प्रार्थना पत्रिका सोमवार 27/11/2023। अवशेष का अध्ययन। दूसरा तिमुथियुस 3:14-17। परंतु जहाँ तक तुम्हारी बात है, जो कुछ तुमने सीखा है उस पर चलते रहो, और जिस पर तुम आश्वस्त हो गए हो, क्योंकि तुम उन्हें जानते हो जिसने तुम्हें यह सिखाया है। आप अपने शेष वर्षों के दौरान जो सीखते हैं वह अंत तक बना रहता है। एक अवशेष के रूप में आप संभवतः वातावरण या माहौल के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। भले इस आए वातावरण को न जानते हुए भी कभी धोखा नहीं खाना है। फिर आपको माहौल का पता होना चाहिए, लेकिन आपका स्तर ऊंचा होना चाहिए और गहरा और व्यापक। इसलिए आपको जल्दी यह पता लगाना होगा कि प्राथमिकता क्या है। आपकी पढ़ाई की कुंजी प्रतिभा है जो परमेश्वर ने दी है। फिर आपको अपने प्राथमिकताएं कहाँ रखनी चाहिए। पहला, प्रतिभा जो सिंहासन से आती है। आपको उस प्रतिभा की खोज करनी चाहिए जो सिंहासन से आती है। जब आप त्रिएक ईश्वर के साथ चलते हैं जो आपके साथ है, तो पहले आपके द्वारा दिए गए उत्तरों को खोजें। वास्तव में आपकी प्रतिभा सिंहासन की शक्ति से आती है। आप अतीत और भविष्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उन समय सीमाओं के बीच आज है। अंत में आपको द 3H को सहसान होगा। यह 3-9-3 है। फिर यही कारण है कि आपकी प्रतिभा इस शक्ति से बाहर आनी चाहिए। दूसरा, अध्ययन को 2-3-7 राष्ट्रों के अनुसार है। आपकी पढ़ाई और नौकरी 2-3-7 देशों के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए आपको विशेषज्ञता और क्षेत्र स्थापित करना होगा और अपने व्यवसाय का विश्वीकरण करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो मिशन के क्षेत्र में ऐसे कारकों को ढूंढना महत्वपूर्ण है जिससे आप विशेषज्ञता और क्षेत्र दोनों स्थापित कर सके और वैश्वीकरण हो सके। इन्हें खोज कर, चाहे आप कितने भी कठिन देश में क्यों ना हो, फिर भी आप दुनिया को हिला सकते हैं। तीसरा, अध्ययन जो मिशनों को अनुरूप हो। आपकी पढ़ाई और नौकरी मिशन के अनुरूप होनी चाहिए। इन्हें व्यक्तिगत करके और प्रचार करने से वे विश्व प्रचार बन जाएंगे। एक बार जब आपको अपनी प्राथमिकताएं मिल जाएंगी तो यह आसान हो जाएगा। अपनी प्रतिभा की खोज करना परमेश्वर द्वारा दी गई चीजों की तलाश करना है। इसलिए मैं प्रतिभाशाली शब्द का उपयोग करता हूँ। अभी आप जो अध्ययन कर रहे हैं वह आपके जीवन भर की तैयारी के लिए है। एक अवशेष के रूप में आप 2030 से 2080 के दौरान जीवित रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। आप उस युग के मुख्य व्यक्ति बन जाएंगे जब पहली पीढ़ी जिसके पास सुसमाचार था अब मौजूद नहीं है। इस कारण से आपको एकाग्रता का युग खोलना चाहिए जिसमें अवशेष एकत्रित हो सके और आराम से आवश्यक उत्तर पा सके। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, अवशेषों का युग खोलने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले बाइबल के अवशेषों के पास मौजूद आशीर्वाद और शक्तियाँ का आनंद लेने में मेरी मदद करें। अभी से आज शक्ति के साथ मुझे अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन करें। इसके अलावा उस शक्ति के साथ मुझे आपके द्वारा दी गई प्रतिभाओं को खोजने में मदद करें और मुझे अपनी सच्चा ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं विभिन्न सिद्धांतों से धोखा न खाऊं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ।